आज हम बात करेंगे धरती के शायद सबसे अलग थलग रहने वाले लोगों की। एक ऐसी जनजाति जो नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर रहती है और बाहरी दुनिया से जिनका कोई भी संपर्क नहीं है। तो आइए इस रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। ये शब्द हैं 26 साल के एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ के, और ये उनकी डायरी के आखिरी शब्दों में से थे। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि बाहरी दुनिया और इस जनजाति के बीच का संपर्क कितना जानलेवा हो सकता है। तो कहानी शुरू होती है जॉन एलन चाओ से। साल था 2018 जब वो गैर कानूनी तरीके से इस द्वीप पर पहुंच गए। देखिए, उनका एक जुनून था ईसाई धर्म का प्रचार करना, लेकिन यही मिशन उनका आखिरी मिशन बन गया। और ये सब कुछ ही दिनों में हो गया। सोचिए, 14 नवंबर को वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अपनी डायरी में लिखते भी हैं कि वो डरे हुए हैं, लेकिन उनका जुनून उन्हें बार बार वापस खींच रहा था। और फिर सिर्फ 2 दिन बाद 16 नवंबर को मछुआरों ने दूर से जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। सेंटिनली लोग एक शव को दफना रहे थे और वो शव जॉन का था। ये असल में 2 दुनियाओं का एक सीधा टकराव था। एक तरफ थे जॉन, जो अपने साथ मॉडर्न चीजें लेकर गए थे, फुटबॉल, कैंची, सूखी मछली। वो सोच रहे थे कि शायद ये दोस्ती का पैगाम होगा। लेकिन दूसरी तरफ उस जनजाति ने उनका स्वागत सिर्फ एक ही चीज से किया, तीरों की बौछार से। हालात ऐसे थे कि एक बच्चे के चलाए तीर ने उनकी बाइबल तक को भेद दिया था। जॉन की ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर हैं कौन ये लोग, और क्यों ये बाहरी दुनिया से इतनी नफरत करते हैं, इतना अलग रहना चाहते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, सेंटिनली लोगों को अनकंटैक्टेड पीपल यानी कि असंपर्कित लोग कहा जाता है, और इसके पीछे की कहानी सच में हैरान करने वाली है। ऐसा माना जाता है कि ये उन पहले इंसानों के सीधे वंशज हैं जो करीब 70,000 साल पहले अफ्रीका से निकले थे। मतलब जब बाकी दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी, आगे बढ़ रही थी, इनका समूह इस द्वीप पर आकर बस गया, और फिर जैसे हजारों सालों के लिए समय इनके लिए यहीं थम। उनकी जीवन शैली आज भी पाषाण युग यानी स्टोन एज जैसी है। वो हमारी तरह खेती नहीं करते, वो है शिकारी संग्राहक। मतलब जानवरों का शिकार करना, जंगल से फल, फूल, शहद इकट्ठा करना, बस यही उनका जीवन है। ये जिंदगी उस कृषि क्रांति से भी पहले की है जिसने हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की नींव रखी थी। लेकिन सवाल अब भी वही है, ये लोग बाहरी दुनिया के लिए इतने आक्रामक क्यों हैं? इसकी वजह इनके इतिहास में छिपी है, एक ऐसा इतिहास जो बहुत दर्दनाक रहा है। देखिए, इनके अविश्वास की जड़ें ना बहुत गहरी हैं। बात है 1880 की, जब एक ब्रिटिश अफसर ने इस जनजाति के एक बुजुर्ग जोड़े और 4 बच्चों को किडनैप कर लिया। अंडमान के मुख्य भूमि पर पहुंचते पहुंचते ही उस जोड़े की बीमारी से मौत हो गई। बच्चों को वापस द्वीप पर भेज तो दिया गया, लेकिन कौन जाने वो अपने साथ कौन सी बीमारियां ले गए जिनके लिए इस जनजाति का शरीर तैयार ही नहीं था। बस यही वो दर्दनाक अनुभव था जिसने इनके जहन में बाहरी दुनिया के लिए एक कभी न मिटने वाला डर भर दिया। लेकिन इतिहास में एक ऐसा मौका भी आया जो आज तक सबको हैरान करता है। साल था 1991। एक भारतीय टीम जिसे लीड कर रही थी एक महिला एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुमाला चट्टोपाध्याय, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था। सेंटिनली लोगों ने पहली बार शांति से नारियल लिए, हिंसा नहीं की, बल्कि एक मौके पर तो एक सेंटिनली महिला ने एक आदमी को तीर चलाने से रोक भी दिया। पर दोस्ती का ये छोटा सा लम्हा ज्यादा दिन नहीं चला। वो लोग फिर से वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। ऐसा क्यों हुआ, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो यहीं से जन्म होता है एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा का। क्या हमें इन लोगों से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर इन्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़ देना ही सही है? अब देखिए, इस पर 2 तरह की बातें होती हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि अरे हमें उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और दवाइयों के फायदे देने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत मजबूत तर्क ये है कि हमारा संपर्क उन्हें ऐसी बीमारियों के सामने ला खड़ा करेगा जिनसे लड़ने की ताकत उनके शरीर में है ही नहीं। और सिर्फ बीमारियां ही क्यों, उनकी हजारों साल पुरानी संस्कृति, उनकी पूरी जीवन शैली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। सिर्फ 41 ये नंबर है ग्रेट अंडमानी जनजाति की आज की आबादी का। ये भी अंडमान की एक जनजाति है। और जानते हैं, 1800 के दशक में जब बाहरी दुनिया ने इनसे संपर्क किया था, तब इनकी आबादी
लगभग 5,000 थी। 5,000 से सिर्फ 41, ये है संपर्क की कीमत। और यही वो अनुभव है जो इस कोट में झलकता है। अंडमान की दूसरी जनजातियों जैसे जारवा के साथ क्या हुआ जब उनसे संपर्क किया गया, तो उन्हें शराब और तंबाकू जैसी चीज़ों की लत लग गई। उनकी अपनी संस्कृति, उनकी अपनी पहचान मॉडर्न समाज के बीच कहीं खो गई। और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर सेंटिनली लोगों से संपर्क किया गया तो शायद उनका भी यही हश्र होगा। तो उन्हें अकेला छोड़ देने की बात सिर्फ उन्हें बचाने के लिए नहीं है। शायद उनकी ये अलग थलग दुनिया हमें यानी मॉडर्न दुनिया को भी एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है, और वो सबक है सस्टेनेबिलिटी का, यानी स्थिरता का। और ये बात शायद सबसे दिलचस्प है। आप सोचिए, हजारों सालों से ये लोग एक छोटे से द्वीप पर जी रहे हैं, प्रकृति के साथ एक परफेक्ट बैलेंस में। उन्होंने ना तो अपने जंगल काटे, न ही जानवरों का जरूरत से ज्यादा शिकार किया कि वो खत्म हो जाए। मतलब वो सस्टेनेबिलिटी का एक जीता जागता मॉडल है, एक ऐसा मॉडल जिससे आज की दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में जहाँ कोई भी कोना अनछुआ नहीं है, वहाँ एक जगह और एक कौम को पूरी तरह से बिल्कुल अकेला छोड़ देने का असली मूल्य क्या है? शायद उनकी इच्छा का सम्मान करना और उनकी दुनिया को वैसा ही रहने देना जैसा वो चाहते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। इस पर सोचिएगा जरूर।